हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग सब मज़े में हों। देखिए, जनरली मैं क्लास 9 के बच्चों से बात करना चाहता हूँ। क्लास 9 सीबीएसई क्या किया है कि अभी चेंज किया है। क्या सीबीएसई अभी नया मतलब कि इन्फॉर्मेशन है कि सीबीएसई का जो क्लास 9 का बुक वो चेंज कर दिया है। तो साइंस में तुम्हारा क्या एक्सप्लोरेशन है और गणित में क्या है, गणित मंजरी है। ठीक है, तो इससे चेंज करने से क्या हुआ, सभी शिक्षकों को दिक्कत तो आ रही है कि 15 साल से जो भी एनसीईआरटी का बुक हम लोग चल रहा था, पढ़ा रहे थे, तो हम लोग का एक तो उसमें कमांड था कि ऐसे होता है, वैसे होता है। ठीक है ना, सारा कमांड था, हम लोग बढ़िया से पढ़ा रहे थे और रिजल्ट भी बढ़िया से हुआ था। लेकिन क्या है कि सीबीएसई ने एक सिस्टम को चेंज कर दिया, मैथ और साइंस के बुक को चेंज कर दिया और सभी बुक को भी चेंज कर दिया। ठीक है ना, अब क्या प्रश्न बनता है कि अभी जो नया जो बुक आया गणित मंजरी मैथ में और साइंस है जो एक्सप्लोरेशन है, वो कैसा बुक है। देखिए, जैसा बुक निकला, स्टार्टिंग में जब बुक निकला तो सभी टीचरों को दिक्कत हुआ। सभी टीचर ने कमेंट्स किया कि सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया। लेकिन किताब को देखने पर पता चलता है कि किताब में कुछ खास है। क्या है? कुछ खास है। लेकिन देखिए, बदलाव ही प्रकृति का नियम है, बदलाव भी जरूरी है। लेकिन क्या है कि शुरू से जो एक ट्रेंड चला आ रहा है कि नहीं एनसीईआरटी बुक यही है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम लोग हैबिचुएटेड होते हैं, उसको पढ़ाते पढ़ाते हैं। फिर हम लोग को पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, हैबिचुएटेड होते हैं, फिर उसमें दिक्कत नहीं होता। अब क्या है कि बुक चेंज हो रहा है तो उस पैटर्न के अनुसार हमको इसमें पढ़ाना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो साइंस का एक्सप्लोरेशन है, तो मैंने उसको पढ़ा तो वो बुक बहुत ही अच्छा बुक है। क्या है? बुक बहुत ही अच्छा बुक है। ठीक है ना, बुक क्या है? बहुत ही अच्छा बुक है। और मैथ का भी जो बुक है गणित मंजरी, वो भी बुक की बेस्ट है। ठीक है ना, तो जो भी है सीबीएसई ने जो कुछ भी सोचकर ये रूल लागू किया है और बुक को चेंज कर दिया है, तो घबराने का बात नहीं है। हम लोग खुद बुक को स्टडी कर रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं और हम लोग उसमें बच्चे लोग को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। बशर्ते क्या है कि हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ होगा नोट्स बनाने में, पढ़ने में, उसके बाद हम लोग का सब ओके हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बच्चे लोग को क्या है कि बच्चे लोग को भी एनसीईआरटी का जो बुक है उसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसका बहुत ही महत्व है। क्या है? महत्व है। तो एनसीईआरटी बुक क्या है ना कि सबसे बेस्ट बुक माना जाता है। जनरली हम अगर मूव करते हैं 11-12 का साइंस पोर्शन में मूव करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या 12 का भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इसको एक तरह का जो भी कैंडिडेट जो नीट एस्पिरेंट है, जे एस्पिरेंट है, इसको माना जाता है बाइबल ऑफ गॉड माना जाता है एनसीईआरटी बुक। क्योंकि एनसीईआरटी बुक का आप कंटेंट में देखिएगा बहुत सारे राइटर का एक समावेश होता है, सब मिलकर उस किताब को लिखते हैं। तो एनसीईआरटी का जो लाइन है, बुक है, और जो उसमें जो शब्द दिए गए हैं बहुत ही स्टैंडर्ड है, समझने लायक है। तो घबराने का बात नहीं है, वो हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं नोट्स बनाने का, अच्छी तरह नोट्स बनाने का अकॉर्डिंग टू सीबीएसई करिकुलम, और आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। टेंशन लेने का बात नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम लोग भी बच्चे लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग को जो एनसीईआरटी का बुक जो प्रिस्क्राइब किया जाता है, चाहे वो 9 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 11 और 12 का हो, उसको आप लोग थॉरली पढ़िए। क्योंकि एनसीईआरटी बुक ही आपका भविष्य तय करता है, वो एक तरह का बेस है। क्या है? बेस है। जो कैंडिडेट अगर एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ता है तो सोचिए कि बहुत बड़ा अपने लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत जगह सुनने में आता है कि एनसीईआरटी का बुक टीचर लोग क्या करते हैं, रेफरेंस बुक को पढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि आई थिंक मेरे विचार से रेफरेंस बुक पढ़ना बुरी बात नहीं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुक प्रिस्क्राइब किया है एनसीईआरटी का, उसको आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, देन आफ्टर डू समथिंग। तो सबसे पहले क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करना है पूरी तरह। उसके बाद आप रेफरेंस बुक कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पहले ही आप रेफरेंस बुक कीजिएगा तो दिक्कत है। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी बुक इज द बेस्ट बुक है। ठीक है, कि आप देखिए जो भी कहा जाता है कि जो भी यूपीएससी का, बीपीएससी का, आईएएस लेवल का तैयारी करता है, तो उसमें भी बोला जाता है कि एनसीईआरटी बुक बहुत फायदेमंद होता है, एनसीईआरटी बुक से बहुत बेनिफिट्स मिलता है। तो कहा जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जो भी एनसीईआरटी का बुक है उसको अपने पास रखना जरूरी है, क्योंकि आप उससे आपका बेस बनता है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं।
तो ओवरऑल और मायने में क्या है कि एनसीईआरटी बुक इज द बेस्ट बुक है, ठीक है। सीबीएसई वाले चेंज करते कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो सीबीएसई का बुक क्या है, आप लोग पढ़िए और पढ़िएगा तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, खासकर 9-10 के बच्चे और 11-12 के बच्चे जो भी एनसीईआरटी, जो नीट के एस्पिरेंट है, जेई के एस्पिरेंट है, फोर्थ कमिंग एग्जाम जो आने वाला 2027 से 2028 से 2029 में जो भी होगा, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एनसीईआरटी बुक को बढ़िया से थॉरली से पढ़ें कि एनसीईआरटी बुक्स में ही जो कंसेप्ट दिया है और किसी बुक में कंसेप्ट नहीं दिया है। तो जो कैंडिडेट एनसीईआरटी बुक को बढ़िया से पढ़ लेता है उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्लास 9 के बच्चों के लिए कुछ लिखा हूँ, साइंस के एक्सप्लोरेशन और गणित मंजरी के बारे में। आप लोग ध्यान सुनिए, कहा रहा है कि साइंस एक्सप्लोरेशन क्लास 9 का जो बुक, नया बुक है जो एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब किया सीबीएसई जो चेंज हुआ है, उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है। तो साइंस एक्सप्लोरेशन तुम्हें सिर्फ विज्ञान नहीं सिखाती बल्कि दुनिया को नए नजरिए से देखना सिखाते हैं। यानी कि साइंस का जो एक्सप्लोरेशन का मतलब एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, एक्सप्लोर करना, ठीक है। क्या करना है, एक्सप्लोर करना। तो एक्सप्लोरेशन जो बुक है क्या है, वो विज्ञान नहीं सिखाती, आप विज्ञान को किस नजरिए से देखते हैं वो सिखाती है, ठीक है। और गणित के बारे में बोला गया है कि गणित मंजरी गणित के सवाल नहीं, सोचने की शक्ति देते हैं। गणित मंजरी के जो सवाल है वो सोचने की शक्ति, सवाल नहीं सोचने की शक्ति देते हैं कि आखिर सवाल में क्या है, ठीक है। उसका बोलता है जो छात्र इन नई किताबों को समझकर पढ़ेंगे वे केवल परीक्षा नहीं भविष्य भी जीतेंगे। मतलब जो छात्र इस किताब को बढ़िया से पढ़ेगा तो जीवन में तो सफल होना है, एक दिन कामयाब इंसान भी बनेंगे। तो सोचिए एनसीईआरटी बुक का कितना महत्व है। उसके बाद नई एनसीईआरटी का संदेश साफ है। नई जो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एनसीईआरटी का जो संदेश है, साफ संदेश है। क्या है, रटो मत। सबसे पहले क्या है, रटना नहीं है, खोजो, वादा मत करो, समझाओ। तो देखो कितना अच्छा लाइन बोलता है कि रटो मत, क्योंकि एनसीईआरटी बुक समझने का है, उसको रटना नहीं है, ठीक है। रटो मत, खोजो, खोजना है तुमको, और उसके बाद याद मत करो, यानी कि याद मत करो, और उसके बाद समझो। मतलब कि ओवरऑल क्या करना है, उसको समझना है, समझकर पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलता है, साइंस एक्सप्लोरेशन जिज्ञासा जगाती है। साइंस एक्सप्लोरेशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि पहला चैप्टर जो सेकंड चैप्टर में आपका जो साइंस में दिया है, आपका सेल दिया है, थर्ड चैप्टर टिश्यू दिया है, ये सब बहुत ही मजेदार है। मैंने पढ़ा है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बोला था साइंस एक्सप्लोरेशन जिज्ञासा जगाती है। क्या, जिज्ञासा जगाती है। और गणित मंजरी तर्क शक्ति को मजबूत बनाती है। तर्क शक्ति को क्या करते हैं, मजबूत बनाती है। आज जो विद्यार्थी इन किताबों को के साथ मेहनत करेगा, कोई भी कैंडिडेट इन किताबों के साथ, जिसको भी नया सेशन में ये बुक मिला है, अगर उसको बढ़िया से कोई भी कैंडिडेट पढ़ता है तो कल वही नई खोजे और नए आविष्कारों को चेहरा बनेगा, ठीक है। नए आविष्कारों, नए खोजो और नए आविष्कारों का चेहरा बनेगा, क्योंकि ऐसा बुक है। होता है कि किताब बदल गई है, किताब बदल गई है, इसलिए पढ़ने का तरीका भी बदल, किताब बदल गई है इसलिए पढ़ने का तरीका भी बदलना जरूरी है। सिर्फ उत्तर मत खोजो, कारण भी खोजो। मतलब उत्तर नहीं खोजना, कारण भी हो रहा। देखिए दुनिया में अगर आप वाई पर काम कीजिएगा ना तो आपका विजन क्लियर होगा। दुनिया में याद रखिएगा, जिसका वाई क्लियर है ना उसको अपना विजन मिल गया। जिस दिन विजन मिल जाएगा रीजन का पता चल जाएगा, ठीक है। तो वाई क्लियर करना जरूरी है। सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो किताबों को बोझ नहीं अवसर समझते हैं। जो किताब, जैसे अभी किताब मिला है तो कुछ को कोई किताब को बोझ समझता है, बोझ नहीं समझना। किताब एक आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। क्या दे रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। साइंस एक्सप्लोरेशन गणित मंजरी कहती है प्रश्न पूछो, सोचो और प्रयोग करो और आगे बढ़ो। तो क्या कहती है, प्रश्न पूछो। हमने किताब में अपने आप को प्रश्न राइज करना है, ठीक है, सोचना है, ठीक है, और उसको प्रयोग करना है। क्या करना है, प्रयोग करना है और उससे आगे बढ़ना है, ठीक है। जिस जिज्ञासा विज्ञान से मिले, जो भी जिज्ञासा विज्ञान से मिले और तर्क गणित से मिले, जिज्ञासा विज्ञान से मिले और तर्क गणित से मिले तो असंभव भी संभव बन जाता है। क्या बन जाता है, असंभव भी संभव बन जाता है, ठीक है। इसलिए लास्ट लाइन बोलते हैं नई किताबें हाथ में है, नई किताबें हाथ में है,
नया भविष्य सामने है। जो आज सीखने की खोज में निकल पड़ा, जो आज सीखने की खोज में निकल पड़ा, कल दुनिया उसकी खोज करेगी, कल उसकी दुनिया खोज करेगी। यानी कहने का मतलब मैं आपका 9 का साइंस का जो एक्सप्लोरेशन और गणित मंजरी के बारे में आपको समझा। तो ये बेस्ट बुक है, इसको बढ़िया से पढ़िए और अपना भविष्य को बदलिए। ठीक है, चलिए बस वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर कीजिए। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा चल रहा है क्लास 12 का फार्मूला, मिरर फार्मूला, रे ऑप्टिक्स, उसका डिटेल्स में एप्लीकेशन में अब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि खासकर 9 के कैंडिडेट कि आप लोग साइंस का जो बुक मिला है और मैथ का उसको बढ़िया से पढ़िए। चलिए हैव अ नाइस गुड डे, थैंक यू।